एक्सेस। जो टॉपिक पे आपके लिए लेके आए हैं वो टाइटल में आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल है कि गोइंग टू वर्सेस विल, जिसमें हम कंपेयर करेंगे। जैसे आप टाइटल में आपने देखा है कि इट विल रेन या इट्स गोइंग टू रेन। इस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, हम रोजमर्रा जो है लैंग्वेज में, रोजमर्रा मामलात में हम अक्सर विल और गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में या किसी को बोलते हुए कि समटाइम फ्यूचर के लिए लोग गोइंग टू का इस्तेमाल भी करते हैं और विल का इस्तेमाल भी करते हैं। एक बात तो एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है कि दोनों जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें तो दो राय नहीं है, दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि हम कब किस सिचुएशन में गोइंग टू को या विल को इस्तेमाल करते हैं। पहले बात हम विल पे कर लेते हैं। बचपन से आपने पढ़ा है कि विल इज यूज फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट। ठीक है, अब ये जो इसमें जो डिसीजन है स्पॉन्टेनियस हो सकता है कि ये फैसला उसी वक्त किया गया हो कि किसी ने आपको कहा कोई काम करने को, तो आपने कहा यस आई विल डू इट टुमारो, मैं ये काम कर करूंगा। हो सकता है कि आपने प्री प्लान ना हो, बल्कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस आपने डिसीजन लिया हो, फैसला किया हो। कोई भी काम फ्यूचर में आप जब करते हैं, या आप किसी दोस्त को कहते हैं मैं कल तुम्हारी तरफ आऊंगा, आई विल कम टू यू टुमारो, तो मुमकिन है कि आपने ये फैसला उसी वक्त लिया हो। या अगर आप कोई अपनी राय का इजहार करते हैं कि आई थिंक आई विल डू इट, मेरे ख्याल से मैं ये काम करूंगा, तो डिसीजन होता है। ये समटाइम किसी प्रॉमिस करते हैं कि आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू विद योर वर्क, मैं तुम्हारी जो है उसमें इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। तो किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं, कोई ऑफर करते हैं, या समटाइम इसे कोई प्रोडिक्शन भी करते हैं कि आई थिंक इट विल रेन टुमारो, कि मेरे ख्याल से कल बारिश होगी। तो इसमें प्रोडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन के थ्रेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसान जो थ्रेट करते हैं भाई कि इफ यू डोंट पे माई मनी बैक, आई विल नॉट गिव यू मनी और आई विल नॉट लेंड यू मनी, कि अगर आप किसी को कहते हैं तो मेरे पहले पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेंड यू मनी। एक तरह का थ्रेट का भी एक पहलू इसमें आ जाता है। तो ये सिंपल है कि हमने सीखा कि विल इज यूज फॉर फ्यूचर। अब इसमें प्रॉमिस भी हो सकता है, इसमें ऑफर भी हो सकती है, इसमें आपका डिसीजन भी हो सकता है, इसमें प्रिडिक्शन भी हो सकती है। जैसे कि मैंने टाइटल में देखा है कि इट विल रेन या इट इज गोइंग टू रेन। अब हम बात करते हैं गोइंग टू। गोइंग टू भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है और विल भी। गोइंग टू को इस्तेमाल कब करते हैं? देखिए, गोइंग टू का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब एक एक्शन आपने ऑलरेडी प्लान किया हो, यानी कि उसके बारे में पहले ही आप डिसीजन ले चुके हो कि वो ये काम आप करने जा रहे हैं। जैसे एक बंदा कहता है कि आई विल डू इट, मैं ये करूंगा। अब मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि उसने हो सकता है कि ये डिसीजन पहले ना लिया हो बल्कि उसी वक्त लिया हो। लेकिन जब वो कहता है ना आई एम गोइंग टू डू इट, मतलब ये है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसके बारे में ऑलरेडी वो सोच चुका है, ऑलरेडी मैं सोच चुका हूं, ऑलरेडी मैंने इसमें करने में प्लान किया, कर चुका हूं। तो जब चीज ऑलरेडी प्लान हो और प्री प्लान हो, उसके बारे में पहले ही सोचा जा चुका हो, तो उसके लिए हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्यूचर के लिए होता है और विल भी फ्यूचर के लिए होता है। फर्क ये है कि फ्यूचर में जो है जब हम बात करते हैं विल यूज करते हैं, तो इसमें जो डिसीजन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। उसमें अक्सर जो है वो उसी वक्त लिया जाता है, किसी बंदे की बात करने पे, कहने पे उसके डिसीजन लिया जाता है। लेकिन गोइंग टू में वो प्री प्लान होता है, उसके बारे में पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है। और अब एक सेंटेंस देखें, जैसे आपने टाइटल में देखा है कि मैं कहता हूं इट विल रेन। इट विल रेन मतलब बारिश होगी। अब इसमें जो एविडेंस है, जरूरी नहीं किसी पे एविडेंस हो, बस इट विल रेन हो सकता है कि मेरा ओपिनियन हो, मेरा गेस हो। लेकिन जब मैं कहता हूँ इट्स गोइंग टू रेन, तो इसका मतलब ये होता है कि लुक एट द डार्क क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, कि देखो जो है ना बादल, घने बादल जो है वो जाएं और वो बारिश होगी। मतलब इसमें एविडेंस जो हो रही है, कोई इंडिकेशन है, इट इज गोइंग टू रेन। जब दोनों प्रिडिक्शन के लिए यूज होते हैं, तो विल जो है अक्सर इसकी जो प्रिडिक्शन है, इसकी जो बेसिस जो है वो ये होती है कि आपका ओपिनियन हो सकता है, आपका गैस हो सकता है कि आई थिंक इट विल रेन। लेकिन जब गोइंग टू का मतलब ये होता है कि आपको कुछ इशारे मिल रहे हैं, कि कुछ आपको आइडिया है, कि आप कहते हैं कि क्लाउड्स को देखो भी कि बारिश जो होने वाली है। तो इसी तरीके से जब हम दोनों को प्रिडिक्शन के लिए भी यूज भी करेंगे तो यही फर्क रहेगा। और एक और चीज आप दिल में रखें, जहां मैंने आपको बताया कि विल इज यूज फॉर फ्यूचर और गोइंग टू इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर, लेकिन दोनों में एविडेंस का फर्क होता है और दोनों में जो है प्लानिंग का फर्क होता है। और अब एक चीज जो मुगालता है, जो लोग अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो समझते हैं कि गोइंग टू हम नियर फ्यूचर के लिए, यानी कि मुस्तकबिल, जो नजदीक मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और विल जो है वो इंडेफिनेट मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब नजदीक भी हो सकता है, दूर भी। ये एक गलत फहमी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम ऐसा यूज करते हैं कि आई विल डू दिस वर्क टुमारो, तो जब मैंने टुमारो का वर्ड यूज कर दिया तो ये तो फिर इंडेफिनेट ना रहा, मैं ये काम कल करूंगा। तो मतलब, और ये भी कह सकता हूँ आई विल डू इट नेक्स्ट ईयर। तो जब हम इसमें अक्सर स्पेसिफाइड टाइम को कर देते हैं तो ये इंडेफिनिट नहीं रहता। और इसी तरीके से जब हम गोइंग टू की बात करते हैं तो इसमें ये मुकालता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो लाजमी ये है, ये नियर फ्यूचर है, ऐसा नहीं है।
मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क नेक्स्ट ईयर, कि मैं ये काम अगले साल करने जा रहा हूँ। अभी तो डिस्टेंट फ्यूचर है। ये भी कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क विद इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में मैं काम करने जा रहा हूँ। तो एक बात इनमें रखें, टाइम फ्रेम इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैटर करता है वो है प्लानिंग। एक्शन के लिए जो प्लानिंग की गई है, ये एविडेंस जो है, विद एविडेंस या विदाउट एविडेंस, विद प्लानिंग या विदाउट प्लानिंग डिसीजन ले जाता है। समटाइम्स स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है कि उसी वक्त लिया गया हो, या हो सकता है पहले लिया गया हो। अगर वो डिसीजन पहले लिया जा चुका है, प्री प्लान है, हियर इन दिस केस वी हैव टू यूज गोइंग टू। और अगर कोई प्लानिंग नहीं की, जस्ट गैस है, या जस्ट आप किसी को ऑफर करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं, इसमें जो है आप यूज करेंगे विल। तो आज इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि विल और गोइंग टू के फर्क को आपको बता सकूं, इनको कहां पे यूज करना है। लेकिन एक बात इनमें रखें, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। आप में इसमें जो है मुश्किल में नहीं रहना, कि बोलने में अगर आप इस चीज का ख्याल करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमें ये जानने की जरूरत होनी चाहिए कि गोइंग टू विल में फर्क क्या होता है। वरना लैंग्वेज में बात को कन्वे करना मकसद होता है, ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको इन दोनों की क्लैरिटी, इन दोनों की कंफ्यूजन में क्लैरिटी मिलने में आसानी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मजीद इससे रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।